गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से क्लास 4th को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय में है पाठ 1। पाठ का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। तब याद तुम्हारी आती है का भाग है आज 6। ठीक है, याद किसकी आती है इस पाठ में? भगवान की। कब याद आती है? उसकी अद्भुत रचनाओं को देखकर हमें भगवान की याद आती है। फूलों में खुशबू की देखकर, है ना, तितली के रंग बिरंगे रंग देखकर, पक्षियों की चहचहाट देखकर, शाम को आकाश में मोती की तरह तारों को देखकर, चांद का चमकना देखकर हमें भगवान की याद आती है। तो मैंने आपको एक कविता पढ़ा दी, है ना, और अब कविता पढ़ाने के बाद में आज मैं आपको शब्द ज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, शब्द ज्ञान। तो सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में आज हम किसका ज्ञान प्राप्त करेंगे? पर्यायवाची का। ठीक है, पर्यायवाची माने क्या होता है? जब एक ही शब्द के कई समान अर्थ होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची। पर्याय माने होता है इसके अलावा, है ना। जैसे पेड़ है तो हम उसके वृक्ष है, पादप है, वीटप है, कई बताते हैं। फूल का है पुष्प, सुमन, कुसुम, यानी एक ही शब्द के जब हम अलग अलग अर्थ लगाते हैं, कविता में क्या होता है? कविता के अनुसार हम उस शब्दों को लिखते हैं, किंतु अर्थ तो एक ही होते हैं ना, तो उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आपके इसमें देखो शब्द ज्ञान में है पहला पर्यायवाची। तो इसमें आपके निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं। दिए गए पर्यायवाची शब्द में जो सही नहीं है उन पर आपको घेरा लगाना है। ठीक है, क्या करना है? घेरा लगाना है। प्रश्न लिखो पहले आप। निम्नलिखित शब्दों के दिए गए पर्यायवाची पर्यायवाची शब्दों में से जो सही है ना उस पे आपको गोला लगाना है। जो सही नहीं है में से जो सही नहीं है, जो सही नहीं है उन पर घेरा लगाइए। उन पर घेरा लगाइए। पहला देखो, ठीक है, सुबह। दूसरा शब्द है घर। क्या है? घर। तीसरा है आपके चांद। तीसरा क्या है? चांद। उसके बाद में है प्रभु। फिर है आपके 4 शब्द दिए हैं। अब देखो इसमें सुबह का पर्यायवाची दिया है प्रातः काल। सही है, प्रातः काल सही है। दूसरा दिया है प्रभात। प्रभात माने भी सुबह होता है, तो आपके ये भी सही है। सही है ना, प्रभात सही है। फिर शाम। सुबह का अर्थ शाम नहीं होता है, विलोम शब्द हो जाता है, तो आप इसमें घेरा लगा दो। ठीक है कि ये गलत है। सुबह का पर्यायवाची प्रातःकाल और प्रभात ही होता है, शाम नहीं होता है। अब आप देखो घर का मकान। सही है, सही है ना। फिर दूसरा दिया है
बिजली होता है क्या मकान का कभी? बिजली कभी नहीं होता। मकान में बिजली का साधन हम रखते हैं, किंतु बिजली इसका नहीं होता। गृह माने मकान होता है। तो गलत क्या है आपके? बिजली। क्या गलत है? बिजली। उसके बाद में देखो चांद। चांद का रजनी होता है क्या पर्यायवाची? बिल्कुल नहीं होता। रजनी माने क्या होता है? रात। रजनी माने क्या होता है? रात। चांद का क्या होता है? शशि होता है भाई, शशि है ना, शशि होता है। और चंद्रमा, चंद्रमा भी सही है ना चंद्रमा? चांद का चंद्रमा सही है, पर चांद का रजनी गलत है। रात में चंद्रमा होता है, किंतु रात इसका पर्यायवाची नहीं होता है ना। रजनी माने क्या होता है? रात होता है। शशि माने चंद्रमा होता है, चंद्रमा भी चांद होता है। प्रभु, प्रभु का देखो भगवान। प्रभु माने भगवान होता है ना। प्रभु का अर्थ एक नाम भगवान भी है। ईश्वर, ईश्वर भी है। वृक्ष दिया है, वृक्ष, तो ये वृक्ष नहीं होता है। नहीं होता है ना। वृक्ष माने पेड़। भगवान को हम पेड़ थोड़ी ना कहते हैं। कहते हो कि भगवान को पेड़, जड़, तना, फूल, पत्ती, ये भगवान के नाम थोड़ी ना है। ईश्वर, अल्लाह, ये नाम है भगवान के। तो ये आपने घेरा लगा दिया है ना। ठीक है। तो देखो जो पर्यायवाची सही नहीं थे उसमें हमने क्या किया? गोला लगा दिया। घेरा माने गोला लगाने के लिए कहा था कि जो सही नहीं है उस पर आप घेरा बना दो, तो हमने बना दिया। तो आपको पर्यायवाची भी याद हो गए होंगे। सुबह का पर्यायवाची क्या होता है? प्रातःकाल, प्रभात, घर का मकान, गृह, चांद का शशि, चंद्रमा, प्रभु का भगवान, ईश्वर। अब देखो आगे देखते हैं हम कि आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है। वाक्यांश क्या होते हैं बच्चों? शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो आपके यहाँ पर क्या है? वाक्यांश दिए हैं, यानी आपके वाक्य दिए हुए हैं और उनको एक शब्द, उनके लिए हमें एक शब्द लिखना है कि एक शब्द में क्या क्या लिखें। क्योंकि भाषा को हम अच्छी बनाने के लिए, शब्दों को छोटा लिखने के लिए हम क्या करते हैं? वाक्यांशों को हम छोटा करते हैं। ठीक है। उसको लिए हम एक शब्द देते हैं। तो अब आपको देखना है दूसरा प्रश्न। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। वाक्यांशों के लिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है ना। आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। वाक्यांश दिए हुए हैं। आप देखो पहला है इसमें कै। सृष्टि रचने वाले को हम क्या कहते हैं? अब आप बताओ, जो संसार बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? आपकी कविता में भी आया है, सृष्टि रचने वाला, सृष्टि रचने वाला। देखो ये शब्द हो गए ना अलग अलग, सृष्टि रचने वाला। एक साथ वाक्य बोलोगे, सृष्टि रचने वाला क्या होता है? सृजनहार। क्या कहते हैं उसको हम? सृजनहार। श्री इसमें लग गया आपके री की मात्रा, सृजनहार। ठीक है। उसके बाद में है ख, जिसे जीता न जा सके। अब देखो शब्दों के अर्थ जिसे जीता, जिसे जीता न जा सके,
जिसे जीता न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अजेय। क्या कहते हैं? अजेय। इसको हम जीत नहीं सकते। ए माने नहीं, जिसे हम जीत नहीं सकते, है ना। अब गए आपके है जो मीठा बोलता हो उसे हम क्या कहते हैं? मृदुभाषी। मीठा बोलने वाला है जो मीठा बोलता हो, जो मीठा बोलता हो उसे हम क्या कहते हैं? मृदुभाषी। मृदुभाषी। ठीक है। अब आगे है परोपकार करने वाला। परोपकार करने वाला। परोपकार करने वाला क्या कहलाता है? परोपकारी। परोपकारी। ठीक है। देखो बच्चों, सृष्टि रचने वाला अर्थात संसार को रचने वाला क्या कहलाता है? सृजनहार। जिसे जीता न जा सके वो क्या कहलाता है? अजेय। ए का अर्थ होता है नहीं। जो मीठा बोलता हो उसे क्या कहते हैं? मृदु माने मीठा, भाषी माने बोलने वाला, तो क्या कहेंगे उसको? मृदुभाषी। परोपकार करने वाला परोपकारी। तो बच्चों देखो, आज मैंने आपको पर्यायवाची बताए और वाक्यांशों के लिए एक शब्द सिखाए। तो आप इसी तरह के और शब्द भी लिख सकते हो और पर्यायवाची याद कर सकते हो। ठीक है। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।